गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो जैसा आपको बताया था कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण में होता है और जहाँ का काम नियमानुसार यानी नियमों के अनुसार किया जाता है, वो संगठित क्षेत्र कहलाता है। और इसके विपरीत जो असंगठित क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यानी वह क्षेत्र जहां नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती और न ही उन पर सरकार का कोई नियंत्रण होता है। तो ऐसे क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? असंगठित क्षेत्र। तो आज हम जो आगे टॉपिक करेंगे वो है नरेगा के बारे में। नरेगा, NREGA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है प्रिय विद्यार्थियों? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो इसका क्या मतलब है? यानी अब जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, अब इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? ये सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और जो श्रमिक हैं उनकी अवस्था को यानी उनकी दशा को सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार ने 2005 में यह अधिनियम पास किया था। तो यह जो अधिनियम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू में ये 200 जिलों में शुरू किया गया था। तो 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो श्रमिक थे उनको सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया था कि काम न मिलने पर, यानी अगर उनको काम नहीं मिलता है तो सरकार की तरफ से वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि श्रमिकों को अगर कहीं पर कोई काम नहीं मिलता तो सरकार साल 1 साल के अंदर उनको 100 दिनों का रोजगार अवश्य देगी। और यदि श्रमिकों को वर्ष भर में 100 दिन का काम नहीं मिलेगा तो सरकार उनकी पूर्ति करेगी। पूर्ति किस तरह से करेगी? उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार किस तरह के काम करवाएगी श्रमिकों से? तो इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ऐसे कामों को प्रोत्साहन देगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2005 में ये अधिनियम पास किया गया था। और इसके बाद आगे हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। स्वामित्व यानी जो उद्योग हैं उनका स्वामी, उनका मालिक कौन है? तो उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। और दूसरे हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के अधीन होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योगों के जो उदाहरण हैं वो कौन से हैं? भारतीय रेल, भिलाई और दुर्गापुर आदि में लोहे और इस्पात के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, चाहे वो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद है आगे निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। यानी ऐसे उद्योग जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण न होकर कुछ व्यक्तियों का या कंपनियों का अधिकार होता है, तो ऐसे उद्योग कौन से कहलाएंगे? निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे इसके हम उदाहरण में कह सकते हैं, जैसे जमशेदपुर के अंदर है लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। और इसके अलावा जैसे दिल्ली के अंदर है जो प्योर ड्रिंक्स कंपनियां हैं, जैसे जो कैंपा कोला आदि बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो उद्योग हैं ये
किस तरह के उद्योग कहलाएंगे, निजी क्षेत्र के उद्योग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो इसमें टॉपिक किए हैं, आप इनको साथ साथ मैं आपकी नोटबुक भी चेक करता रहूँगा। धन्यवाद।